हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। आज हम बात करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन पर। तो देखिए, ओबीसी के संबंध में आज डिस्कशन करते हैं कि क्या स्टेटस है, क्या गवर्नमेंट कर रही है और ये क्या उम्मीद है इसकी जो भी फैसला आने का, कब तक इस पर जो फाइनल फैसला आ सकता है। क्योंकि अभी तो बच्चों, ये जो रिजर्वेशन का पेच है काफी लंबे समय से फंसा हुआ है और जो एमपी गवर्नमेंट है वो इसे सॉल्व करना ही नहीं चाहती है। और ना ही अभी जैसे कि मैं बात करता हूं कि जो एमपी गवर्नमेंट है और ना ही वो ओबीसी के पक्ष में या ओबीसी को ये रिजर्वेशन का लाभ देने के पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं इससे जो ओबीसी कैटेगरी के लिए बैड न्यूज है, क्योंकि अभी जो रवैया बनाए हुए है एमपी गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं जनरल के पक्ष में ये डिसीजन जाता दिख रहा है। तो ओबीसी के लिए कहीं ना कहीं बैड न्यूज रहेगा, क्योंकि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो ओबीसी को रिजर्वेशन देने के पक्ष में नहीं है। क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो भी बहस हुई है उसमें लगातार जो एमपी सरकार है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ ओबीसी का पक्ष नहीं रख रही है। और सबसे बड़ा पॉइंट, अगर बच्चों हम बात करते हैं कि किस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, तो अभी आपने देखा होगा 1 या 2 दिन पहले स्वयं हाई कोर्ट ने इनसे जवाब मांगा है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो ओबीसी के जो भी पद होल्ड थे इस पर नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई हैं। और ये हाई कोर्ट 2-3 बार इनसे जवाब मांग चुका है, तब भी उसके बाद भी ये ओबीसी को ये इसका लाभ नहीं दे रहे हैं। और अभी आपने देखा ही होगा, पिछले मंथ आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जो भी याचिका इसके विरोध में थी ओबीसी रिजर्वेशन के, वो उसे खारिज कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये जो केस है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवा दी गई है और वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये एमपी गवर्नमेंट ओबीसी के फेवर में ये फैसला नहीं आने दे रही है। क्योंकि इनको अगर ओबीसी को ये रिजर्वेशन का लाभ देना होता तो अभी तक ये सॉल्व हो चुका होता मैटर, लेकिन ये जानबूझकर इसको उलझाए हैं और सुप्रीम कोर्ट की आड़ में लगभग ये नहीं देना चाहती हैं। और फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहीं भी स्टे नहीं लगाया हुआ है कि आप ये भर्तियों पर नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने ही तरफ से होल्ड किए हुए पद, तो ये लोग ओबीसी को रिजर्वेशन देना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं ये पद होल्ड किए हुए हैं। उसके साथ ही एक और अपडेट निकल कर आ रहा है कि जो एमपी गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस मैटर को अभी सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, वो इसे लंबा खींचना चाहते हैं। लगभग ये अभी 3-4 साल और इसे खींचना चाहते हैं, ताकि ये 4-5 साल बाद अगर इस पर फैसला भी आता है तो जब तक की जो भी ये कांग्रेस ने डिसीजन लिया था तब तक ये लोग भूल जाए कि ये जो 27% रिजर्वेशन है वो किसने लागू किया था। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिक प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इसी वजह से इस मुद्दे को इतना लंबा खींचा जा रहा है। अगर हम कुछ पॉइंटों पर बात करते हैं जिसके बाद जनरल कैटेगरी वाले भी यही कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं जो 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा वो कहीं से भी गलत नहीं है और ये उनको मिलना ही चाहिए। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं 100% जनसंख्या में, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एससी। तो जो भी एससी कैटेगरी है वो लगभग 15% है और उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो भी उनके जनसंख्या के अकॉर्डिंग 15% रिजर्वेशन भी मिल रहा है। और इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो जो एसटी है, और इसकी जो अगर जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसकी बात करते हैं तो ये 7.5% है और इनको जो रिजर्वेशन है ये भी 7.5% रिजर्वेशन इनको मिल रहा है अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग। फिर अगर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ओबीसी है। ओबीसी का जो टोटल जनसंख्या है वो लगभग 55% से भी अधिक है। कई रिपोर्ट में ये 60% तक भी है। अगर इसको हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये अपना पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ इसको 14% ही रिजर्वेशन मिल रहा है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो कि यूआर रहेगा जनरल या ओपन कैटेगरी, तो ये रहेगा टोटल जो इसका पॉपुलेशन है वो 15% है। और अगर हम इसको रिजर्वेशन की बात करते हैं तो इसको 51% रिजर्वेशन मिलता है। तो देखिए कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से भी ये साफ जाहिर होता है कि ओबीसी का जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है और इनको 27% रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। अभी
तक जो माहौल बना हुआ है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो एमपी गवर्नमेंट है वो ओबीसी को ये रिजर्वेशन देने के हक में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जनरल बच्चों के लिए गुड न्यूज है, उनके फेवर में ये डिसीजन जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर ये एमपी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये ओबीसी के पक्ष में फैसला देना होता या इनको रिजर्वेशन देना होता तो अभी तक कब का ये मैटर सॉल्व हो चुका होता। यहाँ तक कि हाई कोर्ट बार बार इनसे जवाब मांग रहा है कि ये पद होल्ड क्यों है, इन पर नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है, तब भी जो मोहन सरकार है वो इनको जवाब नहीं दे रही है और लगातार पद होल्ड किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनरल के पक्ष में जा रहा है और ये जनरल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है उनको आने वाले दिनों में। और इसके साथ ही बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए